जय हिंद दोस्तों। आज कैसे उदासी। चलो क्वेश्चन लिखो भाई। मैं कल जहाँ पे करा रहा था ना उससे आगे ही क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन ये है, कोई ट्रेन, मैं कल ट्रेन वाले क्वेश्चन करवा रहा था ना, लिखो सवाल लिखो। कोई ट्रेन एक 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म तथा खुद को पार करने में क्रमशः 25 सेकंड तथा 10 सेकंड लेती है, तब 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। नहीं देखे आए तुम? क्या बात है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। 25 में से 25 कर दिए, ठीक है। कितने? बढ़िया बढ़िया, देखो बैठ जाएगा, बढ़िया करके आए हो। देखो भाई क्या है, कोई ट्रेन एक 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म तथा खुद को पार करने में कितना समय ले रही है क्रमशः। एक बात इधर बताओ, एक ट्रेन मैंने कल भी बताया था, किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो कितना टाइम लेती है, क्या क्या पार करना पड़ता है उसे। देखो 300 मीटर तो प्लेटफॉर्म हो गया क्या, और जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी, 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो खुद की लंबाई को भी पार करेगी क्या, यानी ये खुद की लंबाई को भी उसको पार करना पड़ेगा। तो एक्चुअली में एक बात मुझे बताओ, खुद को पार करने में वो कितने सेकंड ले रही है और प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना ले रही है। तो प्लेटफॉर्म को पार करने का मतलब ये है कि खुद को भी पार कर रही है और इस प्लेटफॉर्म को भी पार कर रही है। सही बात है क्या? इसका मतलब ये कितने सेकंड में 300 मीटर की दूरी चल रही है बताओ। 300 मीटर चलने में कितने सेकंड लग रहे हैं इसको। आपको पता है कि 10 सेकंड तो खुद की दूरी में, खुद को पार करने में लगा रही है और 15 सेकंड इसको पार करने में लगा रही है 300 मीटर को। सही बात है क्या? तो यहाँ से चाल कितनी आ जाएगी बताओ। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी कितनी है 300, समय कितना है बताओ 15 सेकंड। 300 मीटर है ना, आप काटोगे तो ये चाल कितनी आ जाएगी इसकी, 20 मीटर पर सेकंड। यहाँ तक की बात क्लियर है क्या? ये कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। यदि कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, इसका मतलब ये 25 सेकंड में खुद को भी पार करेगी और उस प्लेटफॉर्म को, दोनों को पार करेगी। प्लेटफॉर्म को पार करने का मतलब ये है, प्लेटफॉर्म का मतलब ये नहीं है कि 300 मीटर का प्लेटफॉर्म है तो उसे ही पार करेगी। 300 मीटर का प्लेटफॉर्म और खुद ट्रेन, उसकी लंबाई भी तो होगी। बताओ ट्रेन कितनी लंबी है। अब मैं यहाँ से अगर एक क्वेश्चन पुट करूँ, ट्रेन की लंबाई कितनी है, ट्रेन की लंबाई 200 कैसे आई बताओ। ट्रेन की लंबाई कितनी है बताओ। अरे एक बात बताओ, ट्रेन 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड है क्या, ठीक है। खुद को पार करने में, यानी खुद की लंबाई को पार करने में कितना टाइम लगा रही है वो, 10 सेकंड। तो दूरी बराबर, लंबाई का मतलब दूरी हो गया क्या, लंबाई और दूरी एक ही बात है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। तो दूरी बराबर चाल इंटू समय। चाल तो है 20 मीटर पर सेकंड और समय कितना लग रहा है बताओ उसे, 10 सेकंड लग रहा है क्या। सेकंड से सेकंड कट जाएगा और ये आ जाएगा 200 मीटर। यानी ट्रेन कितनी लंबी है, 200 मीटर की।
अब सवाल क्या पूछा गया, अगर वो इतना पूछता कि इस ट्रेन की लंबाई याद करो तब तो आप 200 मीटर बताते, लेकिन उसने सवाल को आगे बढ़ाया, उसने बोला है कि 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। बताओ 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में, इसका मतलब 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करेगी तो किस किस को पार करेगी, एक तो खुद की लंबाई को पार करेगी और एक 200 मीटर के प्लेटफॉर्म को, यानी कितना मीटर पार करेगी बताओ, 400 मीटर करेगी क्या। तो समय बराबर क्या होता है, कितना समय लेगी, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। 400 मीटर चाल कितनी है बताओ, 20 मीटर पर सेकंड। 0 से गया 0, 2 से काटोगे 20, और आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, सॉरी 20 सेकंड। मीटर से मीटर कट गया, सेकंड ऊपर चला जाएगा, 20 सेकंड में ये पार कर जाएगी। ठीक है क्या। हाँ हाँ, पहले चाल का क्यों लगाया ना, तो आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, बात यह है कि सबसे पहले वो लाइन पढ़ो, कोई ट्रेन 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगा रही बताओ, 25 सेकंड। ठीक है, तो बस आपको ये समझना पड़ेगा, जब भी कोई ट्रेन अगर प्लेटफॉर्म को पार करती है तो किसको इसको पार करेगी बताओ, खुद की लंबाई को और प्लेटफॉर्म की लंबाई को। तो एक बात बताओ, प्लेटफॉर्म की लंबाई 300 है क्या, खुद को पार करने में कितना टाइम लगा रही है, खुद को पार करने में वो 10 सेकंड लगा रही है। 10 सेकंड में तो खुद को लिख रही है, इसमें लिखा हुआ है खुद को पार करने में 10 सेकंड लगाती है। ठीक है, और इस 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में फिर कितना लगेगा बताओ भाई, 10 सेकंड में तो खुद पार हो जाएगी, इसका मतलब 15 सेकंड में पार की क्या 300 मीटर की दूरी, प्लेटफॉर्म 15 सेकंड में कर। यहाँ से तुम पहले चाल निकालोगे, जिससे आपको ये पता लग जाए ट्रेन कितनी लंबी है। चाल का फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि चाल निकालते ही आपको ये पता चलेगा कि चाल, उस ट्रेन की चाल कितनी है। समय पूछा है ना, समय निकालने के लिए पहले आपको ये तो पता होना चाहिए इसकी चाल कितनी है। आपने चाल निकाली तो ये आगे कितनी बताओ, 300/15 यानी 20 मीटर पर सेकंड। चाल क्यों निकाली, ताकि आपको पता लगे कि कितनी स्पीड में जा रही है, क्योंकि आप उस स्पीड से ही तो पार कराना है उस पुल को। अब 20 मीटर पर सेकंड से आपको ये तो पता लगे कि 10 सेकंड में खुद को पार किया है, इसका मतलब ट्रेन की लंबाई कितनी है 200 मीटर। 20 × 10 करोगे तो कितना आ जाएगा 200 मीटर। 200 मीटर का प्लेटफॉर्म और 200 मीटर की ट्रेन, कितने मीटर हो गए 400 मीटर, और इस 400 मीटर को 20 मीटर पर सेकंड से पार करवाना है। ठीक है क्या, लिख लो। दो ही तो फॉर्मूले, एक ही तो लिखाया था, समय बराबर दूरी बटा चाल, वहीं से निकल आते हैं सभी। मैंने यही तो फॉर्मूला लिखाया था आपको, समय बराबर दूरी बटे में चाल। तो यहाँ से चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय, दूरी बराबर क्या हो जाएगा चाल इंटू समय। हाँ बिल्कुल, इसी से तो निकल आएंगे तीनों, नहीं अलग अलग इसी से बनती है सूत्र। देखो अगर चाल निकालनी है तो इसको इसे यहाँ ले जाओ, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा बताओ, दूरी बटे में समय। आप चाल को यहाँ ले गए, समय को यहाँ ले आए। ठीक है, दूरी निकालनी है तो इन दोनों को गुणा कर दो, चाल इंटू समय, एक ही फॉर्मूले से निकल आते हैं। हाँ जी, हो गया क्या, अच्छा अब नोट करके लिखो, नोट करके लिखना है आपको। समान समय में चली गई दूरियां, समान समय में चली गई दूरियों तथा चालों का अनुपात समान होता है, चालों का अनुपात समान होता है। मतलब ये कहना चाह रहा हूं मैं, बताओ चाल बराबर क्या होता है बताओ, दूरी बटा समय होता है क्या,
ठीक है, इधर देखना सभी, इस समय को कांस्टेंट कर दो, यानी समय को मान लो 1, समय को क्या मान लिया 1, तो जो चाल है और वो दूरी है वो क्या हो जाएंगी बताओ, बराबर हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी, चाल बराबर दूरी। तो मैंने यहाँ पर यही लिखा है कि समान समय में तय की गई जो दूरियां हैं वो चालों का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। समझ में आ गया क्या? कल एक क्वेश्चन आया हुआ था, आपने मेरे को लिख के ही भेजा था, वो क्वेश्चन क्या था एक बार बोलना उसे। क्वेश्चन कल टेस्ट पेपर में आया हुआ था ना, एक ट्रेन 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इधर से जा रही है 25, और दूसरी वाली उधर से 25 किलोमीटर पर आवर से आ रही है। इस तरह से वो दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी अधिक चल चुके थे, 80 किलोमीटर। तो आपसे क्या पूछा गया था, कुल दूरी बताओ, ठीक है क्या? 720 आई थी क्या? चलो एक बार इस सवाल को लिख लो दोबारा से, जो कल टेस्ट नहीं देने आए थे वो इधर देखो, क्वेश्चन यही था क्या, एक बार देखना। दो ट्रेन एक दूसरे की ओर क्रमशः 20 किलोमीटर पर आवर तथा, ऐसे ही लिखा हुआ है क्या सवाल, देखो एक ट्रेन दो ट्रेनें एक दूसरे की ओर क्रमशः 20 किलोमीटर पर आवर तथा 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से आती हैं, 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती हैं, ठीक है। यदि एक ट्रेन दूसरी से 80 किलोमीटर अधिक चलती है तब कुल दूरी ज्ञात करो। तब ज्ञात करो इसे। अरे मेरे भैया एक बात मुझे बताओ, ज़्यादा कौन चलेगी, जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी, इसमें कन्फ्यूजन कैसा है? अरे तो एक ही बात है यार, जैसे ट्रेन चलेगी या बस चलेगी, चाल तो अब ट्रैक्टर ले लो तो भी वही चलेगा यार, इससे थोड़ी मतलब है। समान समय में चली गई दूरियों का अनुपात और चालों का अनुपात समान होता है, ये सवाल लिख लो। ये सवाल कल टेस्ट में भी दिया था, है ना? ये सवाल था कि दो ट्रेन एक दूसरे की और 20 किलोमीटर और 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती हैं क्या, ठीक है। और यहाँ पर क्या दे रखा है बताओ, यहाँ पर दे रखा है एक ट्रेन दूसरे से 80 किलोमीटर अधिक चलती है। 80 किलोमीटर तो दूरी दे रखी है क्या, और मैंने ऊपर क्या लिखाया हुआ है, समान समय में चली गई दूरियां और चालों का अनुपात क्या होता है, बराबर। तो आप मुझे बताओ यहां से चालों का अनुपात कितना आ जाएगा? चालों का अनुपात आ जाएगा 4:5, और जो चालों का अनुपात है वही दूरी का अनुपात हो जाएगा, क्योंकि जिसमें क्या दे रखा है, समय कांस्टेंट दे रखा है, ठीक है। दो ट्रेन एक दूसरे 20 किलोमीटर पर, समय कांस्टेंट कैसे है, क्योंकि एक बात बताओ, एक ट्रेन उधर से आ रही है, एक इधर से जा रही है, तो उसने ये नहीं बोला है कि एक घंटे ज़्यादा चली कम, दोनों बराबर टाइम के लिए चली हैं भाई। एक उधर से जा रही है लेकिन स्पीड ज़्यादा थी इसीलिए ज़्यादा चलेगी, एक दूसरे से ज़्यादा चलेगी। अब क्या हुआ, इसमें क्या बोल रहा है वो, 4:5, तो दूरी का अनुपात कितना हो जाएगा बताओ सर? दूरी का अनुपात भी कितना होगा, 4:5। अब इसने बोला है कि 80 किलोमीटर अधिक, कम या अधिक का मतलब अंतर, तो इन दोनों का अंतर कितना है बताओ, एक का मान कितना दे रखा है, 80, तो यहाँ से कुल दूरी निकल आई कितनी बताओ, 4 और 5 कितना हो गया बताओ, 9 8 72, 720 किलोमीटर, ये आ गया आंसर, ठीक है। तो उन दोनों के बीच जो कुल दूरी है वो कितनी है, 720 किलोमीटर। करे क्या अगला सवाल, लिख लो इसे जल्दी से लिखो। क्वेश्चन लिखा देता हूं जब तक।
180 मीटर लंबी तथा 120 मीटर लंबी ट्रेन, 120 मीटर लंबी ट्रेन एक दूसरे की ओर 45 किलोमीटर पर आवर तथा 55 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती हैं। यदि मिलने के बाद एक दूसरे को मिलने के बाद यदि नहीं वे मिलने के बाद वे ट्रेन मिलने के बाद एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे? वे ट्रेन मिलने के बाद एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी? भाई क्या है इधर देखना, एक बार मैं बताता हूँ। एक ट्रेन है जिसकी लंबाई कितनी है बताओ? 180 मीटर। और एक ट्रेन है जिसकी लंबाई कितनी है? 120 मीटर। एक दूसरे की ओर का मतलब है एक दूसरे के कैसे आ रही है? विपरीत दिशा में आ रही है, ठीक है? हाँ, प्लस होगा, क्योंकि एक दूसरे की ओर का मतलब ये है कि एक इधर जा रही है और एक सामने से उधर से आ रही है, इसका मतलब विपरीत दिशाओं में आ रही है क्या? तो बताओ इनकी सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी बताओ? सापेक्ष चाल क्या होगी बताओ भाई? सापेक्ष चाल कैसे निकालते हैं बताओ? नहीं, सापेक्ष चाल का मतलब होता है, देखो मैंने कल बताया था, अगर एक ही दिशा में जा रही है ट्रेन तब तो चाल माइनस हो जाती है, घट जाती है, और जब विपरीत दिशाओं में जाती है तो चाल क्या होगी? जुड़ जाएगी। तो सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी बताओ? 45 प्लस 55, ये हो जाएगा 5 5 10, 5 4 9 और 1 10, 100 किलोमीटर पर आवर आ गया क्या? ठीक है। अब मुझे ये बताओ, ये कहना क्या चाह रहा है पता हो? ये कहना ये चाह रहा है कि जैसे ये ट्रेन जाएगी सामने, समझना इधर ऐसे करके आई और ये वाली ट्रेन ऐसे करके आई, यहाँ पर मिली मान लो, है ना? मिलने के बाद एक दूसरे को पार करेंगे, इसका मतलब कितनी दूरी पार करेंगी? एक दूसरे को पार करने का मतलब तो ये है कि 180 मीटर लंबी तो ये है और 120 मीटर लंबी ये है, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी बताओ? एक दूसरे को पार करने का मतलब ये है कि एक ट्रेन की लंबाई 180 मीटर है, दूसरे की 120 है, और ये एक दूसरे को पार करेंगे तो ये कुल दूरी कितनी हो जाएगी बताओ? कुल दूरी हो जाएगी 300 मीटर। कितनी हो गई? 300 मीटर। तो हमें तो समय निकालना है क्या? समय बराबर क्या होता है? तो समय बराबर होता है दूरी बटा 4। दूरी बटा 4, दूरी है 300 मीटर। अब चाल निकालनी है बताओ? 100 मीटर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलो, 100 इंटू 5/18 करना पड़ेगा क्या? तो आप इसको 100 इंटू 5/18 यहाँ लिख दो मीटर पर सेकंड में ना। अब काट लो 0 से 0, ये 18 ऊपर जाएगा तो 18 × 3 कितना हो जाएगा? 54। मीटर से मीटर कट जाएगा, 18 × 3 54, 54/5, या फिर इसको बोल सकते हो 5 × 2 = 50, 10 सही 4/5 सेकेंड। ये आपका आंसर है। क्यों आ रहे हैं 3 सेकेंड? 100 से काट दिया, ठीक है। अरे किलोमीटर पर आ रहा है ना भैया, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। 5/18, क्योंकि मीटर, अगर ये मीटर में है ना तो ये भी मीटर पर सेकंड में होना चाहिए, ठीक है?
करा दूंगा। अरे उसमें ये होता है कि जैसे ये वाले सवाल पूछे जाते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन में, जैसे मान लो एक बाड़े में 4 पैर वाले जानवर इतने हैं, 2 पैर वाले इतने हैं। हाँ हाँ, वो मैथमेटिकल ऑपरेशन ही होता है। बाकी ये है कि जैसे 10 खिलाड़ी हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो वो कितनी बार हाथ मिलाएंगे। एक पार्टी में इतने लोग इकट्ठे हुए, वो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो वो कितनी बार हाथ मिलाएंगे। ठीक है, ऐसे करके वो क्वेश्चन बनते हैं, तो वो मैथमेटिकल ऑपरेशन में आते हैं। ठीक है क्या? हाँ तो करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, मैथमेटिकल ऑपरेशन करवा देंगे। ठीक है, सवाल लिखें क्या, क्वेश्चन लिखें। 2 ट्रेन एक ही दिशा में 56 किलोमीटर पर आवर तथा 29 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती हैं। यदि तेज गति वाली ट्रेन धीमी गति वाली ट्रेन में बैठे व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है, 10 सेकंड में पार कर जाती है, तब तेज गति वाली ट्रेन की लंबाई बताओ। तेज गति वाली ट्रेन की लंबाई बताओ, लंबाई ज्ञात करो। भाई जल्दी से क्वेश्चन लिख लिया क्या? मेरे साथ साथ लिख लिया करो इस सवाल को। तो अरे मेरे भाई अब समझो, बिल्कुल, तो सोचा तो करो थोड़ा बहुत। 2 ट्रेन एक ही दिशा में, एक ही दिशा में तो सापेक्ष चाल घटेगी ना, कल ही बताया था, विपरीत में तो जुड़ेगी। अब मुझे ये बताओ, इसका मतलब ये है कि जैसे समझो जैसे आप एक ट्रेन में बैठे हो, ठीक है, आप इस वाली ट्रेन में बैठे हुए, ऐसे करके आप यहाँ पे बैठे हुए थे। आपकी ट्रेन की स्पीड कितनी है बताओ? आपकी ट्रेन की स्पीड है 29 किलोमीटर प्रति घंटे। एक ट्रेन आई तेज स्पीड में, और इस ट्रेन की स्पीड कितनी है बताओ? इसकी है कितनी? 56 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये ट्रेन ऐसे करके आपको क्या करके स्पीड भी पार करके, कि आप यहाँ बैठे हुए क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है, आप मान लो यहाँ गेट पे बैठे हुए हो, और ऐसे करके आपको ये क्या है, पार कर गई, यहाँ से ऐसे करके पार कर गई। ठीक है, तो इसका मतलब आपसे क्या पूछ रहे हैं? तेज गति वाली ट्रेन की क्या निकालनी है? लंबाई याद करनी है। निकालो। पहले तो मुझे ये बताओ, सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी? रिलेटिव स्पीड क्या आएगी? सापेक्ष चाल क्या आएगी बताओ? एक ही दिशा में तो घटेगी तो 56 में से कितना घटा दोगे? 29, तो ये आ जाएगी 27 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, 10 सेकंड में पार कर रही है ना। ठीक है, निकाल दिया क्या भाई? आंसर आया क्या? कितना आ रहा है? अरे प्रधान बताओ आंसर कितना आ रहा है? 270 आ रहा है ना? बिल्कुल। कारण क्या है, मेरी बात समझना। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था क्या? मेरी बात समझो ध्यान से। मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को, खड़े हुए को या किसी खंबे को पार करती है तो खुद की लंबाई को पार करती है क्या? तो एक ये खड़े हुए व्यक्ति को कितने सेकंड में पार कर गई बताओ? 10 सेकंड में। लेकिन जो इसकी चाल थी वो कितनी थी एक्चुअल में? इसकी चाल तो 56 है, लेकिन 27 कैसे रह गई? क्योंकि दूसरी वाली ट्रेन भी तो दौड़ रही है साथ में। भाई एक ट्रेन इधर दौड़ रही है बगल में, ये बगल में दौड़ रही है, फिर भी ये पार कर रही है, तो जो इसकी एक्चुअल चाल आएगी वो कितनी आ जाएगी? 57 आ जाएगी।
ठीक है, सापेक्ष चाल जो है वो 57 आ जाएगी, 27 आ जाएगी, ठीक है 27 किलोमीटर पर आवर है क्या। अब इसको दूरी बराबर क्या होता है बताओ, ट्रेन की लंबाई का मतलब है ट्रेन की दूरी, ट्रेन के द्वारा चली गई दूरी ही ट्रेन की लंबाई है, ठीक है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू चाल कितनी दे रखी बताओ, 27 किलोमीटर पर आवर, और समय दे रखा है 10 सेकंड। अब ऐसी तो बात बनेगी नहीं, ये किलोमीटर पर आवर में और ये सेकंड में, तो इसको किस में चेंज करेंगे बताओ, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा 27 गुणे में किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 गुणे में 10। अब यहाँ से काटोगे 9 दूने 18, 9 तिये 27, 2 से काटोगे 5, 5 25, 25 तिये 75 मीटर लंबी आ गई। ठीक है क्या, दो 70 गलत है ना। अरे इसको इसकी यूनिट चेंज नहीं करोगे क्या, ये तो किलोमीटर पर घंटे में, इसको मीटर पर सेकंड में बदलोगे 5/18 से गुणा करके, तभी तो सेकंड से सेकंड कटेगा। यहाँ पे आर है, यहाँ पे सेकंड है, ऐसे थोड़ी चलता है। लिख लो जल्दी से। बिल्कुल क्या क्या बोल रहे हो, बिल्कुल चाहिए, उन्होंने बोला हुआ है। बिल्कुल अरे भैया 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली बस की चाल से चलने वाली बस 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली बस 150 मीटर आगे जाने वाले ट्रक को, आगे चलने वाले ट्रक को 150 मीटर आगे चलने वाले ट्रक को 45 की स्पीड से चल रही है, 30 सेकंड में पकड़ लेती है, 30 सेकंड में पकड़ लेती है। ट्रक की चाल ज्ञात करो। ट्रक की चाल ज्ञात करो। भाई निकालो इसका आंसर। आप मोबाइल में क्या लगे हुए हो, इसका आंसर निकाल के बताओ। बर्त आंसर बताओ इसका। हाँ जी भैया, ऐसे करके चल रहे हो, समझ रहे हो मेरी बात। ये चल रहा है ट्रक, ट्रक चल रहा है 8 चक्का वाला, ये ठीक है। और पीछे से आ रही है कौन, पीछे से आ रही है वॉल्वो, ऐसे करके स्पीडली। ये केबल बना हुआ है उसका बढ़िया सा, और ये ठीक है। इन दोनों के बीच में कितनी दूरी है बताओ, 150 मीटर की। अब ये कह रहा है कि जो वॉल्वो है ना वो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और इस ट्रक को कितनी देर में पकड़ रही है वो, 30 सेकंड में। तो ये बताओ ट्रक कितनी स्पीड पर चल रहा है, निकालो। आपको देखो मैं चांस देता हूँ, 2-3 सेकंड में देख निकालता हूँ। हो गए 2-3 सेकंड, तो पता है क्या किसी को,
अरे मेरी बात समझना, आपको ट्रक की चाल कितनी माननी पड़ेगी बताओ। आपने ट्रक की चाल माना, ट्रक की चाल x किलोमीटर पर आवर है, माना ट्रक की चाल x किलोमीटर पर आवर है क्या। अब मुझे ये बताओ सापेक्ष चाल कितनी आ जाएगी, क्योंकि जब दो चल रहे होते हैं ना, सापेक्ष का मतलब क्या होता है, रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या होता है, जब दो में कंपैरिजन कर रहा हो तो दो चल रहे हैं, ये ट्रक भी बस भी चल रही है और ट्रक, तो सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी बताओ। 45 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर। अच्छा 45 माइनस एक्स ही क्यों किया बताओ, क्योंकि ये दोनों की जो दिशा है वो क्या है, एक ही है भाई। ट्रक आगे दौड़ रहा है और बस पीछे पीछे दौड़ रही है उसके, ठीक है। अब मुझे ये बता दो इसने कितनी दूरी कवर करी है, 150, और दूरी बराबर क्या होता है बताओ, चाल इंटू समय। आपको पता है सर दूरी बराबर होती है चाल इंटू समय। चाल कितनी है बताओ, 45 किलोमीटर पर आवर, 45 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है। समय कितना है बताओ, 30 सेकेंड, 30 सेकेंड। और दूरी कितनी है बताओ, 150 मीटर। भाई दूरी बराबर चाल इंटू समय, चाल की जगह पे चाल रख दिया, समय की जगह पे समय रख दिया, और दूरी की जगह पे क्या रख दी, दूरी, ठीक है क्या, 150 मीटर। अभी जो चाल है वो किस में है बताओ, ये किलोमीटर पर आवर में है क्या। या तो एक काम करो इसको 5/18 से कर लो, किलोमीटर पर आवर में तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए, नहीं तो इसमें क्या करोगे आप, क्या, अब इसको 5/18 से गुणा कर दो भाई, क्योंकि ये चाल जो है वो किसमें, किलोमीटर पर आवर में है क्या। तो आप लिखोगे 45 माइनस एक्स इंटू 5/18 इंटू 30 बराबर 150। जीरो से कट गया जीरो, 5 दिए 15, तो ये आ जाएगा बताओ कितना, 18 उधर चला जाएगा क्या, ये आ जाएगा 45 माइनस एक्स बराबर कितना आ गया, 18। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x 18 इधर आ गया, तो 45 माइनस 18 यानी कितना हो गया, 27 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जो ट्रक है वो कितनी स्पीड पे चल रहा है, 27 की स्पीड पे चल रहा है। काटने पीटने में दिक्कत आई क्या। रीट में आके शांति मिल गई। भाई समझ में तो आ गया ना। अगर किसी स्टूडेंट को दिक्कत है मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ 45 माइनस एक्स है और ये किलोमीटर पर आवर में है, समझ रहे हो, और ये 30 सेकंड है, और बराबर में कितना है, 150 मीटर। ये तो ठीक है क्या। इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में क्यों बदल रहे हैं बताओ, क्योंकि यहाँ पर मीटर है यहाँ पर सेकंड है, तो यूनिट एक जैसी होनी चाहिए। तो आप मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 45 माइनस एक्स को कितने से गुणा करोगे बताओ, 5/18 से इंटू 30 सेकंड बराबर कितना आ जाएगा बताओ, 150 मीटर। और ये भी मीटर पर सेकंड में, सेकंड से उड़ गई सेकंड, मीटर से गया मीटर, ठीक है। जीरो से गया जीरो, 5 से गया 5 3 15, 3 से गया 3, तो अब ये 18 उधर जाके गुणा हो जाएगा, यानी 45 माइनस एक्स बराबर कितना है, 18, और यहाँ से एक्स का मान आ जाएगा 27, ठीक है क्या। ठीक है भाई, तो आज के लिए ये चैप्टर तो खत्म होता है, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसको तो बंद कर दो, इसको रोक देना एक बार।